नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। 8 तारीख वो तारीख जब हरियाणा की किस्मत का फैसला होना था। उससे पहले 7 तारीख को पूरा हरियाणा उम्मीदों की नींद सोने को तैयार नहीं था। सभी के मन में एक सवाल चल रहा था कि आखिर सूरज की पहली किरण किसको रोशनी देगी और किसके राजनीतिक जीवन में अंधेरा कर देगी। आखिरकार वो दिन भी आया जिसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सुबह 8 से 9 बजे के बीच कांग्रेस की चाहतों का प्यार परवान चढ़ने लगा। हिंदुस्तान के टेलीविजन स्क्रीन पर कांग्रेस को रुझानों में जीतते हुए दिखाया जा रहा था। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से लेकर हरियाणा के हर छोटे छोटे कार्यकर्ता के ऑफिस तक लड्डुओं का ऑर्डर दिया जा रहा था। खुशियां मनाने के लिए धमाके और पटाखे, डांस और डीजे, सभी चीजें लाने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन जब तक हलवाई से बात हो पाती, धमाके पटाखे लाए जाते 10 बज चुके थे। और 10 बजते ही जो स्क्रीन कांग्रेस को दुल्हन की तरह अजीज लग रही थी, अब वो उसकी जानी दुश्मन बन चुकी थी। स्क्रीन पर अब कांग्रेस की बात नहीं, बीजेपी की वाहवाही हो रही थी। जो कांग्रेस रुझानों में 65 के पार जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो अब 30 के आसपास आकर रुक गई थी। बीजेपी अब कांग्रेस को खंडर में निकली चुड़ैल की तरह मुंह बनाकर चुड़ा रही थी। कांग्रेस अब हताश थी, निराश थी और परेशान तो थी ही, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उम्मीदों का चोला पहनकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, बात कर रही थी। लेकिन उस वक्त पर कांग्रेस की हालत वेंटिलेटर पर पड़े उस मरीज की जैसी हो गई थी जो केवल सांस ले रहा था, लेकिन जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं थी। अब घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही कांग्रेस का सूरज डूबता जा रहा था। 10 बजने से पहले का वक्त वो था जब कांग्रेस पार्टी में सीएम चेहरे को तलाश करने में लगी हुई थी। लेकिन सूरज की दिशा यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जैसे ही सूर्य देवता जा रहे थे, वैसे ही कांग्रेस की उम्मीदों का पतन होता जा रहा था। अब घड़ी में 2 बज चुके थे। सेकंड वाली सुई की आवाज भी कांग्रेस के नेताओं को स्टेडियम के शोर की तरह सुनाई दे रही थी। कांग्रेस 35 पर और बीजेपी 50 पर पहुंच चुकी थी। अब पासा पलट चुका था। वक्त की रफ्तार धीमी हो गई थी, लेकिन बीजेपी वालों की स्पीड बढ़ चुकी थी। सुबह जिस खेमे में मातम था, वहां अब खुशियां थी, और जहां लड्डुओं की तैयारी हो रही थी, वहां पर अब मातम पसर चुका था। अब जानते हैं वो इनसाइड स्टोरी जिसकी वजह से कांग्रेस का सूरज उदय होने से पहले ही डूब गया। इनसाइड स्टोरी में मैं आज आपको 5 कारण बताऊंगा, वो 5 कारण जो कांग्रेस की हार की वजह बने, वो 5 कारण जो बीजेपी को हारते हुए को जिता दिया, वो 5 कारण जहां पर कांग्रेस चूक गई, वो 5 कारण जिसने कांग्रेस की सत्ता में जाती हुई पार्टी को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। पहला कारण, चुनाव को करीब से देखने वालों का मानना है कि 10 सालों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ शिथिल पड़ गए। पार्टी ने चुनाव के लिए देर से कमर कसी। 10 सालों में राज्य में पार्टी की बीजेपी सरकार की कमी और लोगों के मुद्दों को जोरदार ढंग से राज्य में नहीं उठा पाई। यह अलग बात है कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर परिणाम दिए और राज्य की 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज भी की। लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक विधानसभा में देर से कमर कसी गई। कांग्रेस की हार का दूसरा कारण सुन लीजिए। पार्टी की हार का दूसरा अहम कारण जो सामने दिखाई दे रहा है, आज सुबह तक देखने को मिल रहा था। यही कारण पार्टी के भीतर गुटबाजी कार्यकर्ताओं तक एक दूसरे को दूर रखने में कामयाब रही। इस गुटबाजी को साफ तौर पर देखा जा सकता था। पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों में अनबन थी। तीनों ही नेताओं के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे देखना चाहते थे। रणदीप सुरजेवाला की ओर से भले ही कोई बयान नहीं आया, लेकिन राज्य की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में वो भी एक धुरी बन गए थे।
वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच कड़वाहट सार्वजनिक मंचों पर देखने को मिल रही थी। दोनों ही नेताओं की सीएम बनने की इच्छा बयानों से सामने आ रही थी। यह भी साफ है कि दोनों ही पार्टी आला कमान पर नेता चुनने की बात कह रहे थे, लेकिन अपनी बात भी जनता के सामने साफ तौर पर रख रहे थे। अब हार के तीसरे कारण की तरफ चलते हैं। हार का वो तीसरा कारण समझ में आ रहा है, उसमें पार्टी का सीएम पद का ऐलान न करना शामिल है। अगर पार्टी पहले से ही सीएम पद का ऐलान कर देती तो गुटबाजी देखने को नहीं मिलती, कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार रहता, बराबर रहता, सभी एक नेता के नाम के साथ जनता के बीच जाते, जनता को मन में भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। लेकिन पार्टी अपने नेताओं की अंतर्कलह के अंत तक सुलझाने में कामयाब नहीं हो पाई। हालात कितने खराब थे इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एग्जिट पोल के बाद से ही अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लगे थे। यहां तक कि आज सुबह भी मीडिया को दिए गए बयानों में यह इशारा कर दिया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दिल्ली का दौरा भी करके आए, कुमारी शैलजा ने भी ऐलान कर दिया था और सीएम बनने की रेस में बरकरार होने की बात कही थी, इनकार नहीं किया था। अब हार के चौथे कारण पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक के रुझानों में, अब तो नतीजे आ चुके हैं, नतीजों में जो हारी है उसका चौथा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है, दलित समाज के वोटों का सरकना। लोकसभा चुनाव में जाट और दलितों ने कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार लगाया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से दलित वोट एक बार फिर से छटक कर बीजेपी के पाले में चले गए। राज्य में जाटों का वोट प्रतिशत करीब 22% है, जबकि 20% दलित वोट है। दलितों का वोट पार्टी से जाना कांग्रेस के लिए एक सदमा ही होगा। अब राज्य में ओबीसी वोट और दलित वोट इस बार बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर जाट वोट पर लगा रहा। सिर्फ जाटों को समझाने बुझाने और अपने पाले में लाने की कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश करती रही, जिसका खामियाजा आज के नतीजों में भुगतना पड़ रहा है। अब हार का पांचवा कारण मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी की हार के लिए हरियाणा में जो पांचवा कारण समझ में आ रहा है वो है राज्य में इंडिया अलायंस का न बन पाना। इंडिया अलायंस के दो दल पार्टी से नाराज थे। राज्य में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से 90 सीटों में से 10 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी भी राज्य में 2 सीटों को चाह रही थी। लेकिन अंतिम समय तक इन दोनों दलों की सहमति नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी अलग से चुनावी मैदान में कूद गई, उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए। अब खास बात तो यह है कि लोकसभा चुनावों के परिणामों के हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ज्यादा अपना प्रभाव नहीं डाल पाई। सिरे से हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। लेकिन अगर इंडिया अलायंस बन जाता तो शायद तस्वीर दूसरी होती। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अच्छे परफॉर्मेंस वाली सीटों की मांग कर रही थी, एक कारण यह रहा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला ने गठबंधन के विरोध में अपनी राय रखी और पार्टी की ओर से इस कार्य के लिए तैनात किए गए अजय माकन ने दोनों की बात को स्वीकारा और गठबंधन नहीं हो पाया। ये 5 कारण इनसाइड स्टोरी में मैं आपको बता रहा था, जिसमें हरियाणा में जीती हुई बाजी को कांग्रेस ने अपने हाथ से निकाल दिया। अब जीती हुई बाजी क्यों कह रहा हूं, जरा ये भी सुन लीजिए। सरकार विरोधी लहर, सत्ता विरोधी लहर, सत्ता विरोधी जनता का मिजान, उसके होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझानों में तो ऊपर थी, फिर रुझानों में पीछे हुई और अब नतीजों में भी पीछे हो गई। ये 5 बड़े कारण हैं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में, जिसका सूरज निकल नहीं पाया, निकलने से पहले डूब गया। कांग्रेस पार्टी को सीख लेनी चाहिए, पहले से मैदान में आना चाहिए, पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। अब क्या फायदा जब चिड़िया चिग गई खेत। अब तो इलेक्शन हुआ,
मतदान हुआ, मतगणना हुई, रिजल्ट आया। अब 5 साल के बाद में फिर मिलेंगे हरियाणा के दंगल पे। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल की मेहनत फेल, कांग्रेस से भूपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी की मेहनत फेल, इज्जत बचा पाए। जेजेपी फेल, रावण फेल, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर सामने आ गई। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।